जी हां दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर टिप्पणी के केस में फंसे मोदी अब नहीं सूझ रहा कोई रास्ता, मगर मुंह छुपाए भागने लगे मोदी के मंत्री और पूरी बीजेपी। रुपया डॉलर के मुकाबले औंधे मुंह गिरा, सेंचुरी लगाने के नजदीक। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर 23 जनवरी खत्म होते होते ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सोशल मीडिया से लेकर के अलग अलग जगहों पर मुश्किलें ही मुश्किलें खड़ी की जाने लगी। लोग ये पूछने लगे कि साहब, आप तो बड़े बड़े दावे करते थे, आपने तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर क्या कुछ नहीं कहा, अब खुद कहां हैं? आखिर ऐसी कौन सी टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर के की, जिसको लेकर के न सिर्फ सरकार, न सिर्फ प्रधानमंत्री, बल्कि पूरे बीजेपी के लिए एक मुश्किल का दौर शुरू हुआ। दोस्तों, आपने देखा कि बीते कुछ दिनों से किस तौर पर रुपया डॉलर के मुकाबले न सिर्फ लुढ़कता जा रहा है, बल्कि रसातल में जा रहा है। और खास तौर पर 23 जनवरी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। 41 पैसे से टूटकर, यानी कि दिन में जो लेन देन का दौरान 92 रुपए डॉलर के मुकाबले रुपया पहुंच गया। यानी कि वो रुपया जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में कहां था, और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था और विकास को कहां ले जाने का वादा किया, मगर बावजूद इसके कि डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत बेहतर होती, मगर वो तो धरातल में समाती जा रही है। अब दोस्तों, पूरा देश, पूरा विपक्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री की चुप्पी पर तीखा प्रहार तो करेगी, क्योंकि दोस्तों यही वो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, यूपीए सरकार के दौरान डॉलर के मुकाबले रुपए के 60 रुपए पहुंचने पर लगातार हमले कर रहे थे। दोस्तों, गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब मनमोहन सरकार पर रुपए की गिरावट को लेकर क्या कुछ नहीं कहा था, आपको याद है ना? उसकी एक छोटी सी झलक सुन लीजिए। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर से लाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है, भेजती है, उसको सहना मुश्किल हो जाएगा। और दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे रही है। दोस्तों, ये जानने से पहले कि रुपए की ये भारी गिरावट, इस हफ्ते 1 रुपए से ज्यादा रुपए का कमजोर होना, जर्मनी ही महीने में सिर्फ 2 रुपए से ज्यादा की गिरावट का दर्ज किया जाना, 2025 में 5% से ज्यादा का गिर जाना, जबकि दोस्तों ये एक ऐसी स्थिति है जो कि देश की बद से बदहाली को दर्शाता है। अब आप दोस्तों देखिए कि 23 जनवरी की सुबह 91 रुपए 45 पैसे पर डॉलर के मुकाबले खुला, लेकिन दोस्तों ये किस तौर पर तेजी से बढ़ता हुआ 92 रुपए पर पहुंच गया। जाहिर तौर पर यह दर्शाता है कि मौजूदा वक्त की विदेश नीति की तो बात ही छोड़ दी है, जिसका सत्यानाश सा होता हुआ दिख रहा है। अर्थनीति, अर्थव्यवस्था किस तौर पर रसातल में है। और दोस्तों ये तब है जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने इस हफ्ते कम से कम 2 बार डॉलर बेच करके रुपए को सपोर्ट किया। इसकी गिरावट की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई, लेकिन ट्रेंड का उलट नहीं पाई। ट्रेडर्स कहते हैं कि आरबीआई वोलेटिलिटी कंट्रोल कर रहा है, लेकिन पूरी तरह रोक नहीं पा रहा है। दोस्तों, इस गिरावट की भारतीय अर्थव्यवस्था पे मिला जुला असर पड़ेगा। रुपए की कमजोरी निर्यात वाले क्षेत्र को फायदा पहुंचा सकती है, लेकिन आयात निर्भर व्यवस्था पर दबाव बढ़ाती है। रुपए की गिरावट के अधिकांश प्रभाव नकारात्मक हैं, क्योंकि भारत आयात निर्भर अर्थव्यवस्था है। ऐसा इसलिए क्योंकि आयातित सामान महंगे होते जाते हैं, खासतौर पर कच्चे तेल, उर्वरक, खाद्य तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स। इससे महंगाई बढ़ती है। इससे आरबीआई का ब्याज दरें जो कि बढ़ती है, जो आर्थिक विकास और धीमा करेगी। आयात महंगा होने से व्यापार घाटा बढ़ेगा, भले ही निर्यात बढ़े। वैसे रुपए की कमजोरी निर्यात वाले क्षेत्रों को फायदा भी पहुंचा सकती है। पहले इसका यह भी बताया जाता है, कमजोर रुपए से भारतीय निर्यात सस्ते होते हैं, जिससे आईटी सेवाएं,
फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल और विशेष रसायन जैसे क्षेत्रों वाली कंपनियां ज्यादा लाभ कमाती हैं। अब दोस्तों याद कीजिए, गुजरात के सीएम रहते प्रधानमंत्री मोदी ने किस तौर पर उस समय के प्रधानमंत्री को किस तरह से अपमानित किया था, क्या कुछ कहा था। मोदी ने पहले रुपए की गिरावट पर क्या कुछ कहा था। हर दिन नहा धो करके क्लफ लगा हुआ कुर्ता पहनकर मीडिया के सामने आ जाते। मनमोहन की यूपीए सरकार के दौरान रुपए की गिरावट पर तीखे लहजे में तंज कसते हुए खरी खोटी सुनाते थे। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। 2013 में एक भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि रुपया, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह दोनों मौन हो गए हैं। उन्होंने रुपए को डेथ बेड पर बताया था और कहा था कि ये टर्मिनल स्टेज में है, डॉक्टर की जरूरत है। जब रुपया 60 के ऊपर पहुंचा था तब अन्य बयान में उन्होंने तंज कसा था कि रुपया मनमोहन सिंह की उम्र से भी होड़ लगा रहा है। उन्होंने ये भी कहा था कांग्रेस रुपए के बीच में होड़ है कि कौन ज्यादा गिर सकता है, कौन ज्यादा नीचे आ सकता है। उन्होंने एक बयान में यह भी कहा था कि रुपया आईसीयू में है, सरकार की नीतियां भ्रष्टाचार से स्थिति बनी है। तंज किया था कि रुपया और यूपीए सरकार दोनों की वैल्यू खत्म हो गई है। उन्होंने कहा था रुपया और केंद्र सरकार के बीच होड़ है कि कौन ज्यादा गिरेगा। रुपये की प्रतिष्ठा और दिल्ली सरकार की प्रतिष्ठा में किसकी तेजी से गिरावट हो रही है, यह तय करना मुश्किल है। उनके एक भाषण में यह भी कहा था कि सरकार कुर्सी बचाने में लगी है, रुपया, अर्थव्यवस्था, इन सब की चिंता सरकार को नहीं है। अब दोस्तों सोचिए कि महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब मुद्दे पर मौजूदा वक्त की सरकार कितनी फेल, कितनी फास। लेकिन फिर भी साहब तो मंगलसूत्र, हिंदू मुसलमान, इनको कपड़े से पहचानो, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये सारी ऐसी स्थिति है जिसको लेकर के विपक्ष इन पर प्रहार कर रहा है। तभी तो संजय सिंह ने जिन तीखे लफ्जों में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर प्रहार किया, उसे गलत कैसे ठहरा सकती दोस्तों बीजेपी। कि साहब 200 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हो गया। आपने आज का अखबार पढ़ा? आप लोगों ने अगर आज का अखबार आपने पढ़ा होता तो आपका सिर शर्म से झुक जाता। भारत के रुपए की कीमत अफगानिस्तान के करेंसी से भी कम हो गई है। भारत के रुपए की कीमत अफगानिस्तान तालिबान के करेंसी से भी कम हो गई। क्या ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है? अंधभक्तों से पूछोगे, गोदी मीडिया वालों से कहोगे तो कहेंगे ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है। तुम पूछोगे कैसे तो कहेंगे कि हमारे मोदी जी भारत को इतना गरीब बनाएंगे, इतना गरीब बनाएंगे कि कोई बांग्लादेश वाला, कोई तालिबान वाला हिंदुस्तान आएगा ही नहीं। मास्टर स्ट्रोक है, मास्टर स्ट्रोक है मोदी जी का। इतना गरीब बना दो इसको कि यहां पे तालिबानी बांग्लादेशी नहीं आएगा। इसलिए हम भारत के नोट को तालिबान से भी नीचे गिरा दे रहे हैं। अब अंत में लगे हाथ आपको रुपए के दबाव की वजह भी जल्दी से बताता चलो दोस्तों, आप चौंक जाएंगे। इस महीने विदेशी संस्थागत निवेश यानी कि एफआईआई ने भारतीय शेयर बाजार से करीब 3.5 अरब डॉलर निकाल लिए। पिछले साल यह आंकड़ा 18.9 अरब डॉलर था और एक दिन पहले एफआई ने 2549 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। ऐसे निफ्टी जनवरी में लगभग 5% गिरा। 23 जनवरी को सेंसेक्स 798 पॉइंट गिर करके 81,590 पहुंचा। तो खैर तकनीकी आंकड़े हैं दोस्तों। रुपए की गिरावट की दूसरी बड़ी वजह भी बताई जा रही है कि अडानी की कंपनियों में भारी गिरावट हुई। अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी कि एसईसी ने अदालत से अनुमति मांगी है कि गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी को ईमेल से समन भेज सके। $265 मिलियन के कथित घूसखोरी मामले से जुड़ा है। भारत ने पहले 2 बार समन भेजने से रुकवा दिया था। इस खबर से अडानी ग्रुप के शेयर में 3 से 12% तक की गिरावट हुई। इससे भी बाजार पर दबाव बढ़ा। जानकार मानते हैं कि यह डॉलर खरीदने का एक और कारण बन गया। इंपोर्टरों द्वारा डॉलर की डिमांड ज्यादा रही। सोना, तेल, अन्य आयातकों को डॉलर की जरूरत है, इसलिए डॉलर की मांग बढ़ी है। ब्रांड क्रूड ऑयल आज
1% से ज्यादा चढ़ करके $64.76 प्रति बैरल हो गया। इसके अलावा विदेशी सट्टेबाज डॉलर खरीद रहे हैं। ये सारी की सारी स्थितियां तकनीकी तौर पर तो आई हैं, लेकिन दोस्तों एक लेमैन की भाषा में मौजूदा वक्त की सरकार की अर्थव्यवस्था किस तौर पर रसातल में जा रही है। आपको आंकड़ों के जरिए बताते हैं कि हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए। लेकिन उस अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है, उस अर्थव्यवस्था का फायदा क्या है जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य सब कुछ रसातल में हो। जिस डीजल और पेट्रोल को आज के वक्त में 45 से 50 रुपए होना चाहिए प्रति लीटर, वो सेंचुरी पर है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था किस काम की। दोस्तों आप क्या कहेंगे इन तमाम चीजों को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।